तो बच्चों को टॉपिक स्टार्ट करना है आज डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर 3 है ये शायद। अब देखते हैं इसमें क्या करना है कि कोई भी जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लास 11th के अंदर में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसमें क्या पढ़ा था बेटा आप लोगों ने कि जैसे कि ये एक ग्राफ है, ये फंक्शन है ना, ये ग्राफ है। यहां पे एक पॉइंट आपने x मान लिया, तो इस पॉइंट की जो वैल्यू है वो क्या है, fx है। मतलब x पॉइंट है, उसकी वैल्यू क्या है, fx है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे c है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, fc है ना। ऑब्वियसली बात है, कोई फंक्शन है, कोई पॉइंट पुट कर दोगे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब हम एक बात समझ गए, यहां पे मैं बात करूंगा चेंज इन y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, मतलब कि कितना चेंज y पे आया है। एफ सी माइनस एफ एक्स अपॉन में सी माइनस एक्स। ठीक, अगर मैंने ऊपर से माइनस कॉमन लिया एफ एक्स माइनस एफ सी, यहां से भी माइनस कॉमन लिया x माइनस सी। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बेटो इसको हम लोग स्लोप भी बोलते थे, स्लोप भी बोलते हैं इसे। पर अगर मैं ये कहता हूं कि ये x और c बहुत ही पास के पॉइंट हैं, ये x और c बहुत ही पास के पॉइंट हैं, x टेंड्स टू c हो जाए तो बेटा जी ये क्या बन जाता है आपके पास, f द c बन जाता है ना, कि डेरिवेटिव मिल गया आपको। तो ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो हम कोई भी फंक्शन एकेडमिक्स में, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे बेटा, हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल हमको अप्लाई करना, ये चेक करने के लिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। और ये क्या है आपके पास, फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा में लिखा होता फर्स्ट प्रिंसिपल, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बात सेम है वो कि h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। तो ये और ये एक ही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम लॉजिक के साथ में है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम चेक कर सकें। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर आपस में इक्वल आ जाएं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। मैं एक नॉन एकेडमिक अप्रोच आपको शो करता हूं यहां पे, जिससे मालूम पड़े आपको कि क्या है डिफरेंशिएबिलिटी। मॉड एक्स को हम सब बच्चों ने कई बार पढ़ लिया है, ये होता है माइनस एक्स अगर एक्स क्या हो, लेस देन 0। ये होता है प्लस एक्स अगर एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सब जानते हैं हम लोग कि मॉड एक्स को माइनस एक्स लिख देंगे अगर वो एक्स से कम है, सॉरी 0 से कम है, तो हम जानते हैं। अब बेटा ये आपका एफ एक्स था, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया बच्चे, अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो माइनस एक्स है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, -1। और एक्स का होता है 1, तो बेटा यहां पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं देख सकता हूं कि जो डेरिवेटिव है 0 से कम के लिए, तो मैं कहूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 0 से लेफ्ट के लिए जो डेरिवेटिव है बेटा उसकी वैल्यू कितनी है, -1। 0 से राइट के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो हम कह रहे हैं यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बच्चे इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई नॉन एकेडमिक अप्रोच, जहां मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं किया। मैंने तो बस जो ये मॉड एक्स था उस फंक्शन को लिख दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया, लेस देन 0 के लिए ये आ रहा था, 0 से बड़े के लिए ये आ रहा था, दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे थे, तो हमने क्या कह दिया कि डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब हम देखते हैं कि इसकी एकेडमिक अप्रोच क्या रहेगी। ठीक, इसको पहले आप लोग नोट करिए, फिर मैं बताता हूं आपको इसकी एकेडमिक अप्रोच क्या है बच्चों। तो बच्चों अब देखो, वो मैंने बताया था आपको नॉन एकेडमिक अप्रोच से, तो अब यहां पे हम थोड़ा एकेडमिक अप्रोच से काम करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, सेम सवाल है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे,
और आपको जो फर्स्ट प्रिंसिपल दिया बेटा वो क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी, ये क्या होता है बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। अब मुझे इस सवाल के लिए ही क्या कहा आपसे मैंने, एक बार आपको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक बार आपको निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। वो कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला बेटा। फॉर्मूला क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी की जगह पे। अब वो सी क्या है, सी वो पॉइंट है जिसपे वो बोल रहा है डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए। तो सी पॉइंट क्या आ गया, सी तो 0 आ गया, ठीक है, समझिए बेटा। और अब उसने कहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो बेटा 0 माइनस, 0 से लेफ्ट पे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 माइनस। अब बेटा ये क्या आ गया, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा बताओ, एफ एक्स क्या है, दिया हुआ है ना मॉड एक्स, दिया हुआ है मॉड एक्स, जो एफ एक्स लिख दो। तो क्या हो गया बेटा, मॉड एक्स माइनस एफ सी, एफ 0 मॉड 0, बेटा आंसर कितना आ गया 0, ठीक है 0 डिवाइड बाय एक्स माइनस 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मॉड एक्स बाय एक्स। अब बेटा एक बात देखो, मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है माइनस एक्स अगर एक्स क्या हो लेस देन 0, प्लस एक्स अगर एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, समझ गए। अरे सब जानते ही हैं मॉड एक्स होता है यही, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल सा खेल है भाई। वो खेल क्या है, सिंपल सा, इसे मैं लिख दूंगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये मॉड एक्स बन गया माइनस एक्स और ये बन गया एक्स, इससे कैंसिल, माइनस वन बेटा मेरा क्या आ गया आंसर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो मॉड एक्स का है -1, आप देखें मैंने पहले जब किया था उसमें क्या आ रहा था, -1 ही आ रहा था, है ना, आता सेम ही है बट थोड़ा स्कोर करना है, सीबीएसई तो तमीज से लिख के दिखाना पड़ता है और कुछ नहीं है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, 0 से राइट के लिए, 0 से राइट के लिए, तो बेटा एफ एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपका सेम रहेगा, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी, वो तो सेम ही रहेगा। तो अब हम देखें यहां पे भैया ये क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ सी, बेटा फिर से एफ एक्स क्या है, एफ एक्स तो मॉड एक्स है, मॉड एक्स माइनस मॉड 0 अपॉन में एक्स माइनस 0, बेटा यहां पे क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस मॉड एक्स बाय एक्स। अब 0 प्लस, 0 से राइट के लिए, 0 से राइट के लिए बेटा वैल्यू क्या आ रही है, क्या वैल्यू x है, तो वो क्या बन जाएगा, अब देखिए जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा, फाइनल आंसर मेरा आएगा कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉड x की वैल्यू बन गई x अपॉन में x, ये कैंसिल। अब बच्चे क्या आ गया, ये आ गया 1, ठीक है। अब देखें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, है ना, का डेरिवेटिव, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसीलिए जो f है, f जो है, f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अच्छा मैं आपको बताता हूं एक बात और, ऐसे ही करना है, ठीक है ना, पर पता है एक बात, ऐसे देखो जैसे कोई ग्राफ में ड्रॉ करा, जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ करा मॉड एक्स का, तो ग्राफ होता है ऐसा, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ होता है ऐसा। तो जहां पे चोंच बन जाएगी, जहां पे ये पीक पॉइंट मिले आपको, ध्यान रखना इस पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो जहां भी आपको एक चोंच जैसा दिख जाए वहां पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चोंच कहां बन रही है, 0 पे, तो ये क्या है 0 पे, नॉट डिफरेंशिएबल। मैंने आपको इसलिए बता दिया, इन केस कभी ग्राफ आया, कभी अगर ऐसा आ गया तो इसके कितने पॉइंट्स हैं जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 6, 5 5 5 5, ठीक है ना। तो इन 5 पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये कोई वैसे काम का नहीं है बच्चे, ज्यादा था ये, तो मतलब ऐसा है कि ठीक है, कभी खुदा ना खास्ता
एक आध सवाल कभी पूछ लिया नंबर काटने के लिए तुम्हारे, है ना, बिना कोई फंक्शन दिए हुए, तो तुम्हें समझ जाना होगा, तो तुम्हें ऐसे कर लेना होगा, वरना वैसे आता नहीं है, ऐसा रहेगा तो ऐसे ही रहेगा सवाल। ठीक है, 2 एग्जांपल और देखते हैं तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए सब बच्चे। तो बस बच्चों हमको 2 और करने हैं एग्जाम्पल, ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स और हैं, तो इस टॉपिक में इससे बाहर आना ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए। अब आपने अभी सीख, कई बार मैं बोल रहा हूं, हर बार बोल रहा हूं, तो मॉड एक्स तो आपको टेक्स्ट होना चाहिए। मॉड एक्स की वैल्यू है -x अगर x लेस देन 0, प्लस x अगर x क्या है 0 से बड़ा है। तो ऐसे ही अगर मैं मॉड x -1 बोलूं बच्चों, तुम इसको ना x से मानो, तुम इस पूरे को x की तरह मान लो। अगर ये पूरा x है तो हम क्या कहते हैं -x अगर x क्या हो लेस देन 0, और प्लस x अगर x क्या हो 0 से बड़ा। बिल्कुल मैं सेम यही डेफिनेशन यहां पे अप्लाई कर रहा हूं, ऐसे ही करनी है अप्लाई। तो ये हो गया मॉड x -1 इक्वल टू -x -1 इफ x लेस देन 1, एंड प्लस में x -1 अगर x क्या हो जाए 1 से बड़ा। ठीक है, तो बस अब हम सॉल्यूशन नंबर 2 देखते हैं। तो अगर हमें डिस्कस करनी है डिफरेंशिएबिलिटी fx इक्वल टू मॉड x -1 की, तो भाई हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, क्योंकि जो पॉइंट है c याद है आपको क्या था, मैं अगर लिखूं यहां पे समझाने के लिए फिर से आपको, तो आपको याद है लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। बच्चों क्या है ये? फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, क्या ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो अब यहां पे बेटा वैल्यू पुट कर लेते हैं, सिंपल सा केस है। मैंने क्या कहा था, c किसको मान लेना है, जो पॉइंट पकड़ना है वो c है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 है। अब बच्चे हम यहां बात करें किसकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो 1 पे ऊपर से क्या लगा देंगे माइनस, पता है ना ये -1 नहीं है, ये क्या है 1 -1 से लेफ्ट के लिए बेटा ऐसा है। अब fx क्या बच्चे, fx से पूरा मॉड x -1। बेटा fc का मतलब क्या बच्चे, fc का मतलब है कि यहां अगर 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 fx इक्वल टू मॉड x -1 है तो fc, अब c तो मैंने क्या माना यहाँ पे 1 माना है, तो f1 बेटा क्या होगा 1 -1, बच्चे कितना आ गया 0 आ गया। तो यहां पे तुम्हारा क्या आ गया 0 आ गया, और x -c। मेरे ख्याल से यहां तक तो हर बच्चे को बात समझ में आ गई है ना। मॉड x की डेफिनेशन लगानी है मैंने, बेसिक कुछ करना ही नहीं है इसके अलावा यार। अब तुम देखो 1 से लेफ्ट के लिए, 1 से लेफ्ट के लिए ये मॉड क्या है माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x -1 अपॉन में x -1, क्योंकि मैंने क्या कहा 1 से लेफ्ट के लिए ये जो मॉड है ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा, तो इसीलिए जो 1 से लेफ्ट के लिए क्या बन गया, ये बन गया बेटा, इसे कैंसिल कर दो। तो बेटा ये क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस यहां -1, तो बच्चे तुम्हारा आंसर कितना आ गया -1। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की बात कर लेता हूं। जब मैं लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की बात करूंगा तो भाई अब क्या हो जाएगा, दोबारा से फिर से वही एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में x माइनस सी। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स मॉड x -1 माइनस एफ सी, यहां पे आप क्या पुट कर दो बेटा, यहां पे आप पुट कर दो 1, तो वो बेसिकली फिर से क्या बन गया 0 बन गया, और अपॉन में x -1। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस है बेटा, 1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ी वैल्यू, तो बेटा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x -1 अपॉन में x -1। बेटा इससे कैंसिल, कितना आ गया 1। तो अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट x इक्वल टू 1। क्लियर, समझ गए।
फटाफट सब बच्चे इसको नोट करो, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों अब आज का आखिरी एग्जांपल, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो देखो लिमिट x टेंस टू, बेटा फिर से पॉइंट क्या है 2 है। अच्छा अब पता नहीं कितनों को पता है नहीं पता है, पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जैसे कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपको वैल्यू देगा 0। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि यार 1.5 ये 1 के और 2 के बीच में, तो आंसर कितना आएगा 1। 1.7 ये 1 के और 2 के बीच में, आंसर कितना आएगा 1। जो छोटा इंटीजर है उसको पकड़ लो, जैसे कि 2.002 ये 2 के और 3 के बीच में, आंसर क्या आएगा 2। 2.9999 ये भी 2 के और 3 के बीच में, आंसर क्या आएगा 2। तो बेटा इस तरीके से जो भी वैल्यू आपको देखना है कि ये वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में है, और जो छोटा इंटीजर आगे उसको हम लोग पकड़ लेंगे। अभी लिमिट अगर मैं लिखूं यहां पे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) माइनस fc अपॉन में x माइनस c। बेटा यहां पे लिमिट पुट कर दो। fc का मतलब क्या बेटा, मतलब कि f2, तो 2 पुट कर दूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अब यहां जब बीच में थी वैल्यू, तो जो इंटीजर छोटा था वो हमने लिख दिया, पर जब हमने रखा ही इंटीजर है तो आंसर भी क्या आएगा इंटीजर। जैसे कि 5 का आंसर 5, 1 का आंसर 1। ये हमको चेक तब करना होगा जब कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू हो और वो किसके बीच में आ रही है, तब आपको चेक करना होता है। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f(x) माइनस f2 अपॉन में f2। अब बच्चों f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यहां पे f(x) माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2। अब जरा हम लोग एक काम देखते हैं। सब मुझे बताओ 2 माइनस का मतलब क्या है, सब सोचो 2 माइनस का मतलब क्या है। हमने कई बार बात करा है लिमिट लगाते वक्त, 2 माइनस का मतलब क्या है, बहुत पास की वैल्यू है 2 के बट लेफ्ट से, वो कुछ ऐसी हो सकती है 1.9999999, कितने भी 9 लगा लो, मतलब 2 के पास की वैल्यू बट लेफ्ट साइड से। अगर मैं कहता हूं 2 प्लस, तो 2 के राइट की वैल्यू है, 2 के पास की वैल्यू बट राइट साइड से, तो 2.00000000001 ऐसा कुछ, समझ रहे हो। तो 2 माइनस का मतलब है 2 के बहुत पास है बट लेफ्ट साइड से, 2 प्लस का मतलब है कि 2 के बहुत पास है बट राइट साइड से। तो अगर बेटा अब f(x) यहां पे अगर लिमिट रखी मैंने, तो मान लो मैंने इस पे लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो बच्चों सोचो ये 1 के और 2 के बीच में, 1 के और 2 के बीच में, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा। तो इसीलिए जब मैं लिमिट अप्लाई, यहां पे लिमिट अप्लाई अभी कर भी नहीं रहा हूं, लिमिट अप्लाई कर भी नहीं रहा हूं, पर मुझे पता है कि 2 माइनस के लिए ये हमेशा क्या है 1, क्या है हमेशा 1। तो अभी लिमिट अप्लाई मैंने की नहीं है, कितना ये 1 है, अब रखो लिमिट -1 अपॉन में 0। बेटा जी क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी, क्या आ गया माइनस इंफिनिटी। तो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो कहां चला गया, वो चला गया माइनस इंफिनिटी एट x इक्वल टू 2 पे। अब जरा बात करते हैं बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव की, किसकी, राइट हैंड डेरिवेटिव की। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f(x) माइनस fc अपॉन में x माइनस c। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब बेटा सोचो fc का मतलब क्या हुआ, मतलब कि यहां पे आपने 2 पुट कर दिया, यहां पे आपने 2 पुट कर दिया, यही तो मतलब है, c यहां पे होता है ना। अब f2 क्या है बेटा आपका, f2 क्या है आपका, f2 आपका 2 है, 2 है बेटा। f(x) क्या है, अभी लिख देते हैं ऐसे कैसी, यहां पे x माइनस 2। बच्चों एक बात सोचो, 2 प्लस कभी भी अगर 2 से हल्का सा आगे है तो 2 और 3 के बीच में है,
2 से हल्का सा आगे है तो 2 और 3 के बीच में है, और 2 और 3 के बीच में बच्चे ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या वैल्यू देता है यार? ये 2 देगा ना। 2 और 3 के बीच में वैल्यू क्या देगा? 2 देगा ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस 0 अपॉन एक्स माइनस 2, बच्चों क्या आ गया? 0। तो फिर अगेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो देयरफॉर दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही अब सवाल हैं, यही 3 सवाल डिफरेंशियल के बेसिस पे आपको मिलेंगे एग्जाम में, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा, यही क्वेश्चन आएंगे अगर ये चेक करने को आए। तो ये टॉपिक हमने आज सेकंड्स का कवर किया है। अब अगले लेक्चर से हम लोग चेन रूल एंड डेरिवेटिव्स करना सीखेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए सब बच्चे इसको लिख लीजिए।